हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक स्किल टेबल एकेडमी। तो आज हम लोग नोटपैड के बारे में समझेंगे। ठीक है, नोटपैड होती क्या है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को हम बताए होंगे कट, कॉपी पेस्ट, रिसाइकल बिन, विंडोज, ये सभी हम लोग सीख चुके हैं। और कंप्यूटर कैसे ओपन करते हैं ये सभी हो गया है। तो अगला स्टेप है नोटपैड। नोटपैड क्या होती है? तो नोटपैड जो है माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पार्ट है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ आने वाला एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है, जो कि सिंपल टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। इसका उपयोग बिना किसी फॉर्मेटिंग, जैसे बोल्ड नहीं होगी, इटैलिक, रंग, कलर कुछ भी नहीं होगी, ओनली प्लेन टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, ये लिखने और पढ़ने, एडिट करने के लिए किया जाता है, जो कि प्रोग्रामर कोड लिखने के लिए और नोट बनाने का एक तेज और हल्का टूल्स है। ठीक है, इसमें इमेज और टेबल सपोर्ट कुछ भी नहीं करता। एक प्लेन टेक्स्ट होती है। आप यहाँ पे लिखा है प्लेन टेक्स्ट, तो ये प्लेन टेक्स्ट होती है। ठीक है, तो मैं इसका उपयोग समझ लेता हूँ कि इसका उपयोग क्या है, विशेषता क्या है। तो ये एक प्लेन टेस्ट होती है, इस मतलब सादा टेस्ट होती है। इसमें फॉन्ट, टेक्स्ट, इमेज कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता। इसका उपयोग क्या है? एक छोटे नोट बनाने के लिए, कोड लिखने के लिए, इस तरह से, और कुछ कोई फाइल एडिट करने के लिए HTML वगैरह के, और इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, ये फास्ट और सिंपल है। ये बहुत लाइट वेट प्रोग्राम है, बहुत सिंपल सा है। और इसका फाइल को सेव करने का लास्ट में जैसे डॉट पीडीएफ होती है, डॉट वर्ड होता है, इसका होती है डॉट टीएक्सटी। इसमें आपका सेव होगा। जैसे सपोज कीजिए, अगर HTML का है तो HTML डॉट टीएक्सटी, हम इस तरह से नाम ऑटोमेटिक डॉट टीएक्सटी उसमें आता है, तो वो नोटपैड होती है। तो समझिए इसके बारे में। आपका मोबाइल में भी होगा। ये बहुत सिंपल है इसका यूज करने के लिए। ठीक है, हम अगर हम आगे समझ लेते हैं इसका मतलब ओपन कैसे करते हैं। ओपन करने का टू मेथड है। फर्स्ट है, आप विंडोज में जाइए। ठीक है, और यहाँ से पूरा एप्लीकेशन शो हो जाएगी। आप यहाँ पे सर्च करके ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर्च कीजिए, चाहे यहाँ पे सर्च कर लीजिए नोटपैड। नोटपैड, तो कुछ इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट मेथड। इसके बाद हम दूसरा मेथड पे आएंगे। विंडोज प्लस आर प्रेस करेंगे। यहाँ पे रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे हम नोटपैड डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे नोटपैड लिख लेंगे। इसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये दो दो मेथड है ओपन करने का नोटपैड का। नोटपैड देखिए, मैं एक ऑलरेडी मैं फाइल एक सेव करके रखा था, कुछ इस तरह से है। ओनली सिंपल आपको सेव करने के लिए मिलेगा, यहाँ सिंपल एडिट करने के लिए मिलेगा। उसमें कुछ नहीं है, कुछ प्रोग्राम का फाइल है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आपको न्यू फाइल में बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस आइकन है, हम प्लस आइकन पर क्लिक कर लेंगे और कुछ हम टाइप कर लेंगे, जैसे हाउ आर यू। तो हम कुछ इस तरह से सेव कर लिए। ठीक है, कुछ लिख लिए। इसको बस सिंपल एक लिखने के लिए होती है, इस तरह से। और फाइल में क्या आती है? फाइल में कुछ नहीं है। न्यू टैब, न्यू विंडो, न्यू मार्कडाउन, सभी नया आपका इधर ओपन होगा। फॉर्मेट ओपन करने का है। कोई भी फाइल अगर सेव करके रखे हैं, यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। रिसेंट आपका कौन सा है अभी चल रहा है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस से सेव कर सकते हैं। शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एस, सेव एज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है। पेज सेटअप का है, अगर आप कोई भी फॉर्मेट, जैसे हमने ये लिखा है, ठीक है, हमको इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए सिंपल, पहले पेज सेटअप पे जाएंगे। आपको कैसा चाहिए? पोर्ट्रेट चाहिए, यानी कि लेंथ चाहिए, तो पोर्ट्रेट पर रहने देंगे। अगर लैंडस्केप चाहिए तो उल्टा हो जाएगा पेज। तो कुछ इस तरह से होता है। हेडर में आप जैसे पेज मेनू, पेज नंबर, डेट वगैरह कुछ डाल सकते हैं, तो आपका प्रिंट होके शो हो जाएगा। साइज में आपका A4 साइज, लेटर साइज, मतलब जो भी साइज चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके करेंगे। इसके बाद फिर से कंट्रोल प्लस P, और नहीं तो यहाँ पे मेनू में आके प्रिंट करेंगे, तो आपका प्रिंट ओपन हो जाएगी और यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, ये तो प्रिंट का ऑप्शन हो गया। बाकी इसमें क्लोज टैब, एग्जिट, वो तो आपका सभी कट हो जाएगी। और एडिट में हम देख सकते हैं। एडिट में हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मेनू थोड़ा ओपन हो गया। ठीक है,
एडिट में कट है, कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट है। तो हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, कट मीन्स यहाँ से कट हो जाएगी, दूसरा जगह पेस्ट होगी, कॉपी मीन्स कॉपी करना है, डिलीट मीन्स डिलीट हो जाएगी। ठीक, क्लियर फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग मतलब कुछ भी है तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फाइंड आप फाइंड कर सकते हैं इसमें, जैसे मान के चलिए जीरो, यहाँ पे जीरो है, मुझे मालूम नहीं है कि जीरो किधर है, तो आप कंट्रोल प्लस एफ से भी कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं कि सपोज कीजिए मैं फाइंड करता हूँ जीरो ही, जीरो। ठीक है, एंटर किया, तो जहां जहां जीरो रहेगी, देखिए यहाँ पे आ गया हाईलाइट। तो जीरो इस तरह से फाइंड करने का होता है। एक रिप्लेस करने का भी होता है, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं सेम, फाइन जीरो को जगह पे वन टू थ्री, मतलब जो भी आप वर्ड डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिप्लेस का है। ठीक है, और और कुछ भी नहीं है, सिलेक्ट करने का है, एक है डेट का। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ पे डेट है, तो मैं क्लिक किया, देखिए डेट और टाइम दोनों आ गया। नहीं तो सिंपल F5 करेंगे तो भी आपका, देखिए F5 करेंगे तो भी आपका डेट एंड टाइम शो हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है फंक्शन। इसके बाद व्यू है, स्टेटस बार। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन दिख रहा है ये स्टेटस बार बोलते हैं इसको। प्लेन टेक्स्ट है, यहाँ पे है कॉलम और लाइंस, कैरेक्टर। अब कितना कैरेक्टर है टोटल मिला के, कितना कैरेक्टर है तो आपका यहाँ शो करेगा। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट है, ईटीएफ 8 है, यानी कि यूनिकोड होता है, अ, जो भी है। तो कुछ इस तरह से है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी है नोटपैड। तो आप लोग नोटपैड समझ गए। आप इसमें कुछ भी डाटा सेव कर सकते हैं, एक मेमोरी टाइप के, या कुछ भी फाइल यहाँ पे लिख सकते हैं, जिससे आपको बार बार दूसरा जगह जाने की जरूरत ना पड़े, इजी से ओपन हो जाएगा, लाइट वेट है। ठीक है, कुछ इस तरह से मेरा प्रोग्राम एक कुछ था, तो मैं इधर लिखा था। तो इसको बोलते हैं नोटपैड। नोटपैड बहुत इजी है, सिंपल है। हर एक के मोबाइल में भी होती है नोटपैड, और कंप्यूटर में भी होती है नोटपैड, और डेटा को सेव करके रखते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट ओनली। तो नोटपैड इस तरह से होती है। ठीक है, नोटपैड समझ गए। अगला हम बनाएंगे आपका पेंट से स्टार्ट करेंगे। पेंट होती क्या है, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, एक प्ले लिस्ट चल रही है बेसिक कंप्यूटर कोर्स का, तो अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शेयर कर दीजिए, और लाइक भी कीजिए, साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए कि ये कैसा लगा और मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।